सिर्फ लाइव 24 भारत विज्ञापन और खबर देने के लिए संपर्क करें। साड़ थाना अपडेट ग्राम बहेवा भीतरगांव थाना साड़ कानपुर नगर में घटी दुखद घटना का त्वरित संज्ञान लेते हुए साड़ थाने में मुकदमा अपराध संख्या 267-23 अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 323, 504, 427, 395, 295, 295A/336 भाग विवल CST एक्ट 3(2)V3(1)(3)(1) का दर्ज किया गया है तथा इसमें तेजी से विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए घटना में शामिल 5 आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया है। घटना की जांच स्वयं पुलिस उपायुक्त दक्षिणी द्वारा अपने निर्देशन में करवाई जा रही है। इस गंभीर घटना में शामिल सभी आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी एवं प्रभावी निरपेक्ष व वस्तुनिष्ठ विवेचना हेतु पुलिस कार्यवाही जारी है। घटना स्थल पर तथा उसके आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल एवं PSC का व्यवस्थापन किया गया है एवं वरिष्ठ अधिकारी स्वयं संपूर्ण प्रकरण को देख रहे हैं। पुलिस प्रशासन के द्वारा स्थानीय व्यक्तियों के सहयोग से पूज्य संत श्री रविदास जी की नई प्रतिमा भी स्थापित कर दी गई है। कानपुर नगर संपादक इशरत खान के खास रिपोर्ट। कुछ लोगों ने भयंकर फायरिंग की, 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। हमारी अभी 5 लोग, कमिश्नर ने कहा कि 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और जो रविदास की मूर्ति है वो जो तोड़ दी गई थी वो स्थापित कर दी गई है। हमारी पूरी तौर से 3 लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा पंजीकृत किया जाए, जिससे जो सामाजिक ताना बाना है वो टूट रहा है, वो टूटने से बचे, भारत का संविधान टूटने से बचे, इसलिए इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा। गांव वालों ने एक और आरोप लगाया है कि 3 दिन पहले जब वो सभा के लिए परमिशन मांगी गई थी तो सभा की परमिशन नहीं दी गई। उसके बाद वहीं थाने के चौकी इंचार्ज आता है, कहता है कि अगर तुम सभा कराते हो तो गोली चलना सुनिश्चित है कि गोली चलेगी और विवाद होगा। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से ये साजिशनी काम हुआ है। क्या देखिए, इसमें मेरा कहना ये है कि तमाम सी बाबा साहब की मूर्तियाँ, बुद्ध की मूर्तियाँ, रविदास जी की मूर्ति जो तोड़ी जा रही हैं या जानबूझकर उनको क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, उसमें शासन और प्रशासन की कहीं न कहीं चूक है। कानपुर कमिश्नरेट में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और मौके पर कानपुर कमिश्नर नहीं पहुँचते, उसके बाद आप लोग ज्ञापन देने आते हैं, उसके बाद भी वो नहीं पहुँचते, मीडिया को बाइट नहीं देते। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस की लापरवाही सीधा नहीं समझती है आदमी। मुझे ऐसा लगता है कि जो मामला था उस मामले को तो दिया गया और उसमें जो है जो कार्रवाई है वो हो रही है और अगर नहीं हुई उचित कार्रवाई तो उसके लिए आंदोलन के लिए हम भाग लेंगे। अनिल एप्लीकेशन ले, एप्लीकेशन वही रखिए, अरे वही मेज पर एप्लीकेशन। कमिश्नर ऑफिस के अंदर तू क्या बताएगा, तू कहाँ बैठे हैं? कमिश्नर साहब जहाँ बैठते हैं तो क्या हुआ? बोलो, मना नहीं करेगा। जो भी और देख लें, क्योंकि बेवजह कोई वजह नहीं और ये बिना वजह जो है लोगों ने ये बदतमीजी, मतलब कोई वजह हो तो हम लोग चिंता करते हैं। सर जब वजह नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि इसमें जो है सख्त कार्रवाई को, हालांकि हमेशा महसूस कर रहे हैं सख्त कार्रवाई हो रही है। 3 की जगह 5 लोग हो गए, ठीक, तो क्या तुम्हें
हाँ जी अनुज जी आइए हाँ ठीक रात को अप्रिय घटना घटी है और इस अप्रिय घटना के बाद हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर घटना स्थल पर आए। हम लोगों ने पूरी घटना को समझा, एफआईआर हमने दर्ज किया है और जिस प्रकार का अभियोग, जिस प्रकार का आरोप और जिस प्रकार का कृत्य है उसी के अनुरूप एफआईआर की धाराएं भी रखी गई हैं। अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। यहाँ पर सुरक्षा के सारे इंतजाम किए गए हैं। राउंड द क्लॉक यहाँ पे सिक्योरिटी रखी जाएगी और ये इंश्योर किया जाएगा कि कोई फर्दर रिकरेंस यहाँ पे न हो। रहा सवाल कि एक सामाजिक माध्यम में पत्र भी वायरल हो रहा है जो कि यहाँ के उप जिलाधिकारी को दिया गया था 16 तारीख को, जिसमें यह बताया गया है कि यहाँ पे कार्यक्रमों के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो दूसरे समुदाय को पसंद नहीं है। उस संबंध में भी चीज़ों को एग्जामिन किया गया और ये पाया गया कि इस वर्ष ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं की जा रही थी। पिछले वर्षों की जो भी चीज़ें हैं वो इस वर्ष यहाँ पर नहीं देखी गई हैं। यहाँ पर पुलिस ड्यूटी अरेंजमेंट था, यहाँ पे वीडियोग्राफी भी हो रही थी और कार्यक्रम रात 12 बजे तक चला था। 12 बजे तक यहाँ पर पुलिस फोर्स थी। गांव के भीतर का यह कार्यक्रम है और रात के 2 बजे की यह घटना है। जो भी तथ्य पाए गए हैं अब तक के एग्जामिनेशन में, उसके आधार पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। 5 लोगों को हमने अब तक गिरफ्तार किया है। बाकी जो आरोपी हैं उनको हम गिरफ्तार करेंगे। हम कमिटेड हैं सही इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और एक एक फैक्ट जो है उसको केयरफुली एग्जामिन करने के लिए। कार्यक्रम की परमिशन थी सर? गांव में तमाम ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो गांव के भीतर कथा होता है, गांव के भीतर जो है रामचरितमानस का पाठ होता है, गांव के भीतर यह बौद्ध कथा हो रही है। तो ऐसे तमाम कार्यक्रम होते हैं जो कि कई बार अनुमति नहीं भी लिए जाते हैं और शायद अनुमति इन लोगों ने नहीं ली होगी। ऐसे गांव में, घर में, परिवार में तमाम कार्यक्रम होते हैं। वह एक विषय है, उस विषय को भी हम देखेंगे, लेकिन यह जरूर देखा जाएगा कि इस पूरे घटनाक्रम में किसने क्या रोल प्ले किया है, कैसे ये घटना हुई है, इसके पीछे कौन है, ये यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है उसमें एक्ट पार्टिसिपेट किसने किया है, ताकि फर्दर इस तरह के घटनाक्रम न हो, इसको हम सुनिश्चित कर सकें। सार थाना क्षेत्र के पहेवा गांव से थाने पर सूचना दी गई कि वहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा संत रविदास जी की प्रतिमा तोड़ दी गई है और साथ में 2-3 लोगों के साथ मारपीट की गई है। ये भी सूचना दी गई कि जो लोग आए थे उन लोगों ने फायरिंग की है। पूरी घटना को तत्काल गंभीरतापूर्वक लिया गया। वहाँ पे घटना स्थल की जांच की गई। संत रविदास जी की जो है प्रतिमा वहाँ पे नई लगा दी गई है और स्थानीय व्यक्तियों की मदद से वहाँ पे स्थिति को नियंत्रण में किया गया है। स्थिति नियंत्रण में है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है सार थाने में 147, 148, 149, 323, 504, 427, 395, 295, 295, 336 एवं अनुसूचित जाति जनजाति नृशंसता निवारण अधिनियम की धारा 325, 321 और 322 जो कंसर्न सेक्शंस हैं उसके अंतर्गत दर्ज की गई है। अभी तक 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। राउंड द क्लॉक हमने वहाँ पे गांव में पुलिस फोर्स को डिप्लॉयमेंट किया है। सीनियर ऑफिशियल्स वहाँ पे मौके पे हैं और राउंड द क्लॉक वहाँ पे ड्यूटी रहेगी। वहाँ पे शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए गांव के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं और ऐसे लोग हैं जो सर्वमान्य हैं आसपास के गांवों के भी, उनके साथ बैठक भी की गई है। उनके साथ समूह में और अलग अलग बैठक करके पुलिस फोर्स के डिप्लॉयमेंट से सभी आपराधिक तत्व जो वहाँ आसपास के गांव में और उस गांव में हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करके, नामित आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करके और साथ में वो सभी मेजर
जो इस गंभीर घटना में लिए जाने चाहिए वो ले करके स्थिति नियंत्रण में किया जा रहा है। सर, ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस को इस घटना की सूचना पहले से थी, पुलिस ने अवगत भी कराया था कि यह घटना घटेगी, और क्या इसकी परमिशन थी जनसभा की? नहीं, गांव में जो आयोजन हो रहा था वो स्थानीय स्तर पर गांव में, जैसे लोगों के अपने घर में कोई कथा होता है या इस तरह के कोई कार्यक्रम होते हैं, वो कार्यक्रम इस नेचर का था। रहा सवाल विवाद के बारे में, तो डेफिनेटली जो अभी तक हम लोगों के पास सूचना है उसमें पुलिस के द्वारा कार्यवाही भी की गई थी। 107-16 की कार्यवाही पूर्व में भी की जा चुकी है और पूर्व में भी उस गांव में तनाव रहता है, इस वजह से कल रात को कार्यक्रम के समय भी वहां पर फोर्स रखी गई थी और रात को 12-1 बजे तक वहां पर फोर्स थी। बाकी जो चीज़ें हैं वो इन डिटेल हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं कि कौन से मेजर ऐसे थे जो लिए जाने चाहिए थे और नहीं लिए गए, और हम यह भी इंश्योर कर रहे हैं कि भविष्य में इस प्रकार का कोई रिकरेंस न हो, इसके लिए कार्यवाही भी हम करें। वहाँ पे पूज्य संत रविदास जी की प्रतिमा स्थापित कर दी गई है और जितने भी आरोपी हैं उनको चिन्हित किए जाने का काम किया जा रहा है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, मुकदमा गंभीर धाराओं में दर्ज किया गया है और यह हम सुनिश्चित करेंगे कि जो भी दोषी हो वो गिरफ्तार किया जाए, उसके ऊपर मुकदमा चले, उसके ऊपर चार्जशीट हो, उसको सजा मिले, और साथ में ये भी इंश्योर करेंगे कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति हरस न हो और भविष्य में इस प्रकार की कोई भी चीज रिकरेंस वहां पर न हो। तो क्षेत्र की एक विधायक के प्यारों पे भी आरोप लगा कि वो भी तोड़फोड़ मौजूद थे और गोली चलाने में। देखिए, विवेचना प्रचलन में है, विवेचना जारी है और जो प्रथम सूचना रिपोर्ट है वो सबके सामने है। हम उस गांव में उस समय होने के, किसके होने के, किसके नहीं होने के जो साक्ष्य हैं, कौन था कौन नहीं था, इसके जितने भी साक्ष्य हैं उसको हम इकट्ठा कर रहे हैं और हम 360 डिग्री एनालिसिस करके जो भी सही तथ्य होगा उसको हम सामने लाएंगे, उसको विवेचना में रखेंगे और उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे।